आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हैं। तमाम राजनीतिक पार्टी अपने उम्मीदवारों की लिस्टों को फाइनल कर चुकी है। तो वहीं इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, जहां हर कोई ये कयास लगा रहा है कि बैरिस्टर साहब ने 100 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को लड़ाने का ऐलान किया है। कितनी सीटों पर अभी तक जो है उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उतार चुके हैं और कितनी सीटों पर उतारेंगे, इन तमाम चीज़ों पर अल्प विराम लगाते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में अपनी 6वीं लिस्ट जारी कर दी है। और 6वीं लिस्ट में जो 8 उम्मीदवारों को जगह दी गई है, कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में 41 जगहों पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जो हैं वो चुनावी मैदान में उतारे जा चुके हैं, क्योंकि पहले और दूसरे चरण में ही 41 उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है और 7 चरणों में चुनाव होने हैं। किन किन जगहों पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अपने उम्मीदवार उतारेंगे, ये एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और कई राजनीतिक पार्टियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, जहां उनके ऊपर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। उन आरोपों का जवाब मुंह तोड़ तरीके से दिया जा रहा है एआईएमआईएम के प्रत्याशियों द्वारा। जो 6वीं लिस्ट में उम्मीदवारों का नाम फाइनल किया गया है, उनमें किन किन लोगों का नाम शामिल है, किन किन जगहों से उन्हें उम्मीदवारी दी गई है, इस पर नजर डालेंगे। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जहां एक जगह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सीट पर जहां दलित महिला को चुनावी मैदान में उतारा गया है, उसकी चर्चा मीडिया में कुछ ज़्यादा है। क्यों ये चर्चा ज़्यादा है, इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। पर सबसे पहले आपको बता दें कि जो 6वीं लिस्ट में उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए हैं, पहले जो 6वीं लिस्ट में नाम है उसमें रईस मलिक काठ मुरादाबाद से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। तो वहीं मुहिद फरहानी मुरादाबाद रूरल मुरादाबाद से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। तो वहीं वकी रशीद मुरादाबाद नगर मुरादाबाद से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। वकी रशीद के बारे में बता दें कि जो सीए एनआरसी का एहतजाज मुरादाबाद में हो रहा था, उसको लीड वकी रशीद कर रहे थे। एनआरसी की आवाज़ को मुरादाबाद में बुलंद करने वाले वकी रशीद को भी चुनावी मैदान में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने चुनावी मैदान में उतारा है मुरादाबाद नगर से। तो वहीं आपको बता दें कि चौथा नाम जो इस लिस्ट में शामिल है, मौलाना एहतसाम रजा हाशमी हसनपुर से अमरोहा के चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। तो वहीं नौशाद कुरैशी शाहजहांपुर से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। तो वहीं आसिफ इकबाल फिरोजाबाद से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। दिलदार गाजी आर्या नगर कानपुर नगर से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं, कानपुर नगर से चुनावी मैदान में है। जो 8वां नाम सामने आ रहा है वो है अलाउद्दीन का, जो कि सिसमाऊ से कानपुर नगर से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। तो ये 8 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो सार्वजनिक की गई है 6वें चरण में। और इसी 6वें चरण के साथ साथ जो पहले से लेकर के 6ठे चरण में उम्मीदवारों को उतारा गया है, अब तक 41 उम्मीदवार जो हैं एआईएमआईएम की तरफ से चुनावी मैदान में उतार दिए गए हैं। तो वहीं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की एक सीट पर जहां दलित महिला को चुनावी मैदान में उतारा है, वो क्यों चर्चा में है और मीडिया उस पर ज़्यादा तवज्जो क्यों दे रहा है, एक बार इस पर नज़र डालते हैं। आपको बता दें कि ओवैसी ने आरक्षित सीट पर मुसलमान से शादी करने वाली दलित महिला को उम्मीदवार बनाया। ये बातें जो हैं मीडिया को अखर गई हैं और मीडिया किस तरीके से खबरों को लेकर के नगीना सीट का जिक्र कर रहा है एआईएमआईएम को लेकर के, इस पर नज़र डालें। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव शुरू से ही चर्चा में रहे हैं। अब उनकी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आने के बाद उनके 4 हिंदू उम्मीदवारों पर भी खूब चर्चा हो रही है।
सवाल उठाए जा रहे हैं कि मुसलमानों को एकजुट करने की बात करने वाले ओवैसी हिंदुओं को टिकट क्यों दे रहे हैं। इसे लेकर राजनीतिक गलियारों से लेकर मीडिया तक में खूब चर्चा हो रही है। शायद कम ही लोग जानते हैं कि ओवैसी के 4 हिंदू उम्मीदवारों में से एक ऐसी दलित महिला है जिसने मुसलमान से शादी की है। ओवैसी ने उसे बिजनौर जिले की नगीना विधानसभा से उम्मीदवार बनाया है। ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। नगीना सीट से ललिता कुमारी को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद ये बहस छिड़ी हुई है कि वो दलित है या मुसलमान। नाम से तो वे पूरी तरह दलित लगती हैं, लेकिन उनके बोलचाल का तरीका और रहन सहन पूरी तरह मुसलमानों वाला है। विधानसभा क्षेत्र में लोग उनसे पूछ भी रहे हैं कि क्या मुसलमान से शादी करने के बाद वो मुसलमान हो गई हैं। इस पर उनका जवाब होता है कि नहीं, वे मुसलमान नहीं हुई हैं। ललिता कुमारी के पति इफ्तिकार कुरैशी कहते हैं, मैंने ललिता कुमारी से 2016 में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की है। शादी के लिए ललिता कुमारी ने धर्म परिवर्तन नहीं किया है, लेकिन ललिता कुमारी जब भी मीडिया से मुखातिब होती हैं तो वो मुसलमान वाले लहजे में ही बात करती हैं। बातचीत में वो इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह जैसे शब्दों का खूब इस्तेमाल करती हैं। वो कहती हैं कि इंशाअल्लाह हम चुनाव जीतेंगे क्योंकि हमें सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है। इसलिए उनके धर्म को लेकर क्षेत्र की जनता में संशय बना हुआ है। ललिता के पति इफ्तिखार कुरैशी अपनी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और उनकी नीतियों के कट्टर समर्थक हैं। उनका कहना है कि मुसलमानों के मुद्दे पर जहां सपा, बसपा, कांग्रेस जैसी पार्टियां और इनके मुस्लिम सांसद मुंह सिले बैठे रहते हैं, वहीं ओवैसी खुलकर बोलते हैं। 3 तलाक कानून और सीए एनआरसी के खिलाफ ओवैसी के ओजस्वी भाषणों की वो जमकर तारीफ करते हैं, लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि क्या मुस्लिम समाज में ट्रिपल तलाक के जरिए रहने के समर्थक हैं, तो उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए शरीयत ही काफ़ी है, सरकार को अलग से कोई कानून थोपने की ज़रूरत नहीं है। कुरैशी के मुताबिक इस सीट पर दलित और मुस्लिम वोटों का समीकरण और मुस्लिम समाज में ओवैसी की हीरो वाली छवि उनकी पत्नी की जीत का रास्ता बन सकती है। वहीं क्षेत्र के लोगों का कहना है कि ओवैसी की पार्टी इस सीट पर जीत का ऐसा ख्वाब देख रही है जो कभी पूरा होने वाला नहीं है। दरअसल नगीना विधानसभा सीट पर पहले भी ऐसे प्रयोग होते रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भी ओवैसी ने इसी तरह की एक दलित महिला नीलम को अपना उम्मीदवार बनाया था, जिसने मुसलमान से शादी कर रखी थी, लेकिन उनकी पार्टी करीब 4000 वोट पर ही सिमट गई थी। यहाँ भी पहले भी कई बार मुसलमान से शादी करने वाली दलित महिलाएं चुनाव लड़ चुकी हैं, कभी किसी पार्टी के टिकट पर तो कभी निर्दलीय, लेकिन इनमें से कोई 5000 वोट भी हासिल नहीं कर सकी। जितना तो दूर की बात, नगीना के अलावा कई और आरक्षित सीटों पर ऐसे प्रयोग हमेशा होते रहे हैं। जहां मुसलमान से शादी करने वाली दलित महिला को टिकट दिया गया है तो गोदी मीडिया बुरी तरीके से बौखलाया हुआ है, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में उस मिथक को तोड़ने की कोशिश की है जो आरोप लगाया जाता है खासतौर पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर कि वो मुसलमानों की पार्टी बन करके रह गई है, मुसलमानों की बातें करती हैं। पर इस चुनाव में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जो अपने 4 से 5 हिंदू उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है, उसने हर किसी को मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूँगा। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।